प्रत्याशी महाराजगंज के हैं। सर, महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला है। क्या सत्येंद्र यादव जनता के बीच में या एक विशेष समाज के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव से चित्तौड़गढ़ का वो किला नहीं टूट पाएगा, चित्तौड़गढ़ का वो राजा नहीं बन पाएंगे, इस पर क्या कहें? देखिए, न महाराजगंज कभी चित्तौड़ था, न है, और न मैं महाराजगंज के चित्तौड़गढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। हम महाराजगंज के अंदर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है खास वर्गों के साम्राज्य को हटाकर आम वर्ग के साम्राज्य कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाराजगंज आम जनों का है और इस बार के चुनाव जो है महाराजगंज में सिद्ध करेगा कि कभी ना चित्तौड़गढ़ था और न है। महाराजगंज आम लोगों के लिए है और आम लोग महाराजगंज से चुन कर जाएंगे। सर, महाराजगंज का जब बात आता है तो एक विशेष समाज का वहाँ पर दबदबा रहा है और विशेष समाज का ही लोग कहता है कि हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए वो हमारा सीट है और हम उसके राजा बने रहेंगे। और एक विशेष परिवार भी लगातार पिछले कई दशकों से रहा, उसके बाद में एक और विशेष भी उस पर लगातार 2 दशकों से बने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराजगंज के बारे में जो एक विशेष वर्ग के लोगों ने नैरेटिव तैयार किया है कि हमारा संख्या ज़्यादा है, वही लोग ये बात कर रहे हैं जो जातिगत जनगणना के कट्टर विरोधी रहे हैं। ये सच्चाई को वो लोग जानते हैं कि जातिगत जनगणना जब होगी तो महाराजगंज की सच जो है जनता के सामने आएगी। जो ही सच सामने आएगी तो उस खास वर्ग का, उस खास परिवार का जो है दबदबा हमेशा के लिए राजनीति से उसका वजूद मिट जाएगा। और इसलिए उन लोगों का बौखलाहट है कि ये जातिगत जनगणना न हो और महाराजगंज में जो हमने नैरेटिव तैयार किया है कि हम ही महाराजगंज के अंदर है, हमारा ही फैमिली महाराजगंज के अंदर राज करेगा, तो वो लोग ये नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराजगंज की जनता जो अकलियत हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, अगड़ी जातियों के जो गरीब हैं, ये सच्चाई को अब समझ चुके हैं कि महाराजगंज किसी खास की नहीं है, महाराजगंज आम की है और महाराजगंज से आम लोग निर्वाचित होंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। जो लोग इस भ्रम में और ये भ्रम को फैलाए हुए हैं कि महाराजगंज में जो कुनबा है वो राज करेगा, वो कुनबा का दिन लद गया और महाराजगंज की जनता ने एक बार नहीं कई बार उस कुनबा को जो है मात देने का काम किया है। और इसलिए वो नैरेटिव महाराजगंज में अब चलने वाला नहीं है। जिसकी जितनी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी उतनी ही मिलेगी। इसलिए हम दावे के साथ अकलियत, पिछड़ी, अति पिछड़ी, महादलित और गरीब वर्गों की राजनीति लाल झंडे के साथ ही करते हैं और लाल झंडा महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा की व्यापक एकता बनाने के फिराक में है। और यह व्यापक एकता का जो आधार है, वो आधार के साथ वो कतार खड़ा नहीं है जो ये नैरेटिव फैलाता है कि हम बड़ी आबादी हैं तो हम ही लड़ेंगे। तो वो कतार इस आधार के साथ नहीं है, तो सवाल ही नहीं है। वो कुनबा को नष्ट होना समय की मांग है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, महाराजगंज का इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या इसका मुद्दा क्या रहेगा? जातीयता मुद्दा रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा या परिवारवाद या पापा के बाद में बेटा, बेटा के बाद में पापा वाले, इस पर मुद्दा रहेगी? देखिए, महाराजगंज इस देश का जो 545 लोकसभा है उसमें से एक महाराजगंज भी लोकसभा है। मुद्दों की जो आप बात कर रहे हैं, देश में कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ राज्य के मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। सबसे ज़्यादा चुनाव में भूमिका राष्ट्रीय मुद्दा की होती है। तभी भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली के अंदर सरकार है, जिस तरह से नौजवान किसानों को, महिलाओं को उन्होंने ठगने का काम किया है पिछले 9 सालों के अंदर, ये बात महाराजगंज की जनता भी और देश की जनता भी अब समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, महंगाई के, बेरोजगारी का, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी और महिला विरोधी जो उसका आचरण है, व्यवहार है सरकार को,
उसको लेकर जनता में काफ़ी गुस्सा है और जनता जो है अपने गुस्से की इजहारत 2024 के लोकसभा में करेगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और बिहार के अंदर एक खास तौर के खास किस्म की राजनीति जो हो रही है उसमें जो जातिगत जनगणना हो रहे हैं, वो जातिगत जनगणना के होने के बाद एक नए सवाल उभर के आएंगे कि हमारी संख्या जितनी है उतनी हमको हिस्सेदारी मिले। जिनकी संख्या थोड़ी है, हिस्सेदारी ज़्यादा लेने की जो फिराक में है, वो भी बिहार के अंदर मुद्दा होगा। और महाराजगंज के अंदर तो एक विशेष मुद्दा होगा कि पिछड़े आज़ादी के बाद से 1952 से लोकसभा के चुनाव होते रहे हैं, किसी पिछड़ी दलित अकलियत जातियों को जो है मुख्य धारा के राजनीतिक दलों ने टिकट नहीं दिया है। इस बार महाराजगंज से अकलियत, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो राजनीति करने वाला गठबंधन है, उस गठबंधन के जो आधार है, उस आधार के बीच से जो है नेतृत्व आएगा। यह नेतृत्व जो है महाराजगंज की दिशा और दशा को बदलेगा। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है कि 1952 से जो चुनाव शुरू हुआ, कभी भी जो आधार मत थे गरीबों के, उसके बीच से कोई नेता नहीं आया और जो आया वो उन गरीबों की, उन पिछड़ों को, उन दलितों के हितों की कभी रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है कि पहली बार दावे के साथ एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से हम लोगों ने मैदान में उतारने के लिए अपने प्रत्याशी को तैयार हैं और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये मुद्दा जो है चित्तौड़गढ़ के साम्राज्य को ध्वस्त करेगा और वहाँ लाल झंडा का परचम जो है महाराजगंज कर लहराएगा। सर, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा बिहार सरकार की तरफ से। आप सरकार में भी विधायक हैं और उस सरकार के एक हिस्से के विधायक हैं जहां पर अफसरशाही अपने चरम सीमा पर है और दारू माफिया खुलेआम दारू की व्यापार करने में सक्षम है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार के अंदर अफसरशाही एक गंभीर प्रश्न रही है और अफसरशाही बिहार सरकार को बदनाम कर रही है। हमारी पार्टी और हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी को अफसरशाही पर लगाम लगाना चाहिए और ये अफसरशाही में जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कुनबे के लोग, इस गठबंधन को, सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कोशिश छोड़ते नहीं हैं। और इसलिए जो उत्पाद विभाग की आप बात कर रहे हैं, उत्पाद विभाग ने तो मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उत्पाद विभाग बिहार के अंदर उत्पात मचा के रख दिया है। ताड़ी जो पीने वाले लोग हैं गाँव में, ये ट्रेडिशनल ताड़ के पेड़ से ताड़ी और खजूर के पेड़ से ताड़ी उतरता है और लोग जो है जूस के रूप में उसको लेते हैं। अब तो दारू के नाम पर ताड़ी पीने वाले, ताड़ी छीनने वालों की गिरफ्तारी हो रही है। सरकार को बदनाम करने के लिए उत्पाद विभाग ने दो स्तर पर काम शुरू किया। एक तो गरीबों को पकड़ के जो है, जो लोग नहीं भी पीते हैं, अगर पकड़ा गए तो उनको 1 लीटर 2 लीटर लगाकर जेल भेज रहा है। ऐसा ही एक FIR हमारे क्षेत्र के अंदर भी आया है कि 15 आदमी को उत्पाद विभाग ने पकड़ा और 15 आदमी को 1-1 लीटर दिखाकर जेल भेज दिया। तो उत्पाद विभाग यह बात बता नहीं पा रहा कि 15 आदमी एक ही जगह शराब बेच रहा था 1-1 लीटर लेकर, कि कोई एक व्यक्ति शराब बेच रहा था। तो उत्पाद विभाग के अंदर अफसरशाही है और गरीब गुरबा को पकड़ के बेवजह जेल के अंदर बंद किए हुए। हम अपील भी करेंगे कि राज्य सरकार जो है, महागठबंधन के आधार के लोग गरीब हैं और गरीबों को जिस तरह से पुलिस प्रताड़ित कर रही है, सरकार को विचार करना चाहिए। जो 1-8 लीटर 2 लीटर में फर्जी केस बनाकर जितने लोगों को जेल के अंदर भेजा गया है, उनके मुकदमों को सरकार को जो है तुरंत वापस लेना चाहिए और शराब नीति की एक समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि शराब नीति जिस परिप्रेक्ष्य में बनी थी, समाज भी बदला है, लोगों को